कैसे क्वेश्चन और यहां से आते हैं, आप भी देखिए क्वेश्चन। देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है ना कि PCl5 एग्जिस्ट, PCl5 एग्जिस्ट but NCl5 does not exist. Why? PCl5 तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कारण क्या है इसका? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, फास्फोरस अभी 5 क्लोरीन से यहां बॉन्ड बना रखा है और हमने बार बार आपको बताया है कि जितना बॉन्ड बनाना है उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। और फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, 3s2 है और 3p3 है। अब आगे है 3d। बेटा फास्फोरस में बैलेंस सेल थर्ड होता है, थर्ड सेल में d ऑर्बिटल भी होता है। s है, इधर p है और इधर d भी है। ये है 3s, ये 3p और ये 3d। ठीक है, और ये फास्फोरस का बैलेंस है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ग्राउंड स्टेट पे और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन इधर है ही नहीं। अब इधर जा रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे, तो ये इलेक्ट्रॉन एस से जंप करके आगे जा रहा है इधर डी पे। 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में बेटे 3 इलेक्ट्रॉन और 3d में 3d में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखिए टोटल यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल। तो ये 5 बॉन्ड बना सकता है। तो बेटा इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल। ठीक है, इन फास्फोरस एटम। तो अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ अवेलेबल है ना, तो ये अपने बॉन्डिंग में डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करा सकता है। और जब डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा तो यहाँ फिर वही बात है कि आगे कहानी वही चीज आ जाएगी बेटे, है ना। जब डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा या कहानी वही हो जाएगा। ठीक है, चलें अब आगे मैं बढ़ जाता हूं। तो यहां आपको बता दूं कि जो PCl5 है वो तो एग्जिस्ट कर गया, बट NCl5 क्यों नहीं करता? अगर NCl5 बनेगा तो NCl Cl टोटल 5 बॉन्ड बनाना पड़ेगा। 5 बॉन्ड के लिए 5 चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 बॉन्ड के लिए चाहिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आगे आप इधर देखो क्या कंसेप्ट है कि नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3। सेकेंड डी ऑर्बिटल नहीं होता बेटा, 2 में डी नहीं होता। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2d ऑर्बिटल नहीं है। होता तो ये जंप करके इधर जाता, और अगर ये जंप करके इधर जाता तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता। लेकिन 2d ऑर्बिटल नहीं होने के वजह से ये s का इलेक्ट्रॉन आगे जंप करके नहीं जा सकता,
इसी वजह से बेटा अभी सिर्फ और सिर्फ 3 अनपेयर्ड है तो 3 बॉन्ड ही बनेंगे, 1 2 और ये 3। अगर 3 बॉन्ड है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ये 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो ये मॉलिक्यूल जो है ना सो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जो NCl5 है ना डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज अनअवेलेबल वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल वैकेंट होता तो इसके जंप करके इलेक्ट्रॉन आगे जाता। तो यहाँ रीजन हम क्या बोलेंगे बच्चों कि एब्सेंस ऑफ 2d ऑर्बिटल, hence nitrogen cannot expand its octet। ओके, वैसे ही और भी एग्जांपल है कि SF6 exist but OF6 does not exist। ठीक है, तो यहां भी वही चीज है बेटा, अगर SF6 एग्जिस्ट कर रहा है, कहानी यहाँ की क्या है? फिर कहानी ये हो गई कि भैया अगर सल्फर में आप जाओगे 3s2 3p4 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, 3d ऑर्बिटल होता है बैकेंड, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन और ये 3d ऑर्बिटल बैकेंड। एक जंप करके इधर जाएगा तो 4 अनपेयर्ड हो जाएगा, फिर एक और जंप करके इधर जाएगा, इधर 1 हो गया, इधर 3 हो गया और इधर डी हो गया, 3 1 4 और ये 2 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अगर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ चुका तो SF6 तो बना लेगा, पर यही बात अगर करें ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2s2 2p4, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2d में 0 है, ऐसा। तो ये हो गया 2p4 और ये 2s2, तो 2s2 है 2p4 है, तो यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड बनाएगा। ये बात आप पहले अपने दिमाग में फिट रखो, है ना, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड बनेगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे नहीं जा सकते क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये जो है बेटा OF6 नहीं बना सकता, ठीक है, OF6 जो है ये बना ही नहीं सकता। तो ये हो गया। और भी यहां पे बेटा सर I3 माइनस I3 माइनस Cl3 माइनस Br3 माइनस exist but F3 minus does not exist। Why? कारण क्या है? तो बेटा मैं बता दूं, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, इसका होता है 3s2 और 3p5, इसका होता है 3s2 3p5, 3s2 3p5, ठीक है। Cl माइनस Br माइनस I माइनस अगर बनाओगे एक एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा,
अब देखो इसके पास 3d ऑर्बिटल वैकेंट है, सॉरी यहाँ 4 होगा बेटा और यहाँ 5। इसके पास 4d ऑर्बिटल वैकेंट है और ये 5d ऑर्बिटल वैकेंट है। तो होता ये है कि 3p से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जब इधर जाएगा, s में 2 रह गया, p में 6, इनमें से कहीं भी जाओगे सेम सिचुएशन। अब अगर यहां गए तो 3s में 2, इसमें 6 है, इधर d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, ये जंप करके इधर चला गया, s में 2 है, इधर 4 है, और इधर 1 है ना, ये और ये, तो यहाँ 2 अनपेयर्ड हो गया नंबर वाइज यहाँ पे क्या हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है आप देख रहे हो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है, ये दोनों बॉन्डिंग पार्टिसिपेट, जैसे Cl है तो Cl आके इधर बॉन्ड बना लिया, तो d ऑर्बिटल होने की वजह से I3 माइनस Cl3 माइनस और Br3 माइनस एग्जिस्ट कर गए, लेकिन F3 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता, वैकेंट d ऑर्बिटल। अगर वैकेंट d ऑर्बिटल होता ना बेटा तो क्या होता कि भैया एग्जिस्ट करता, ठीक है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आगे लेके चलता हूं, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? I3 माइनस Cl3 माइनस Br3 माइनस एग्जिस्ट ड्यू टू अवेलेबल वैकेंट d ऑर्बिटल, but F3 minus does not exist due to unavailable vacant d orbital। फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। अब अगर वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होगा, सीधा सीधा बात है कि भाई यहां पे उस तरीके से चीजें यूज नहीं होगी, ठीक है, उस तरीके से कंसेप्ट यूज नहीं होगा, समझ गए क्या? तो ये चीज है, ये बात है, ये कंसेप्ट है। चलिए आगे आपको लेके मैं चलता हूं, और अभी यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाम है हाइब्रिडाइजेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू JEE एंड नीट एंड होल केमिस्ट्री सिलेबस। बेटा अभी नीट में 3 क्वेश्चन आए हैं इसी से, हाइब्रिडाइजेशन से, इस साल अभी जो नीट का पेपर हुआ है, ठीक है, और आपको पढ़ाने के बाद में वो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसको आप प्यार से समझो, दिल से समझो, दिमाग से समझो, पर ये समझाने के लिए पहले एक एग्जांपल हम लेते हैं। पहले एक एग्जांपल में बेटा हम ले रहे, जरा हाइब्रिडाइजेशन क्या है बाद में बताएंगे, पहले देखो एग्जांपल हम ले लिया बेटा CH4, ठीक है, ये CH4 हमने एग्जांपल में ले लिया, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऐसा 4 सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक लौता कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाया। अब ये जो 4 सिंगल बॉन्ड है ना, इसके लिए कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कार्बन का देखो क्या है, 2s2 और 2p2, ये है वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन। बेटा s में 2 और p में 2, अभी इस सिचुएशन में ये 2 ही बॉन्ड बना सकता है, और इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट।
अब हम आपको लेके जा रहे हैं एक्साइटेड स्टेट पे, और एक्साइटेड स्टेट पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जंप करके आगे जाएगा। इसका कंसेप्ट ये हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जा रहा है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 है, तो एक और जंप करके चला गया, कितना हो गया 3 अनपेयर्ड। बेटा टोटल अनपेयर्ड कितना हो गया 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 बॉन्ड बनाएगा। यहां पे दिखा दीजिए कि कार्बन जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, एक इधर आ गया और ये 3 इधर आ गया, ठीक है। ये 1 अनपेयर्ड इधर आ गया, और ये इधर क्या आ गया हमारा 3 अनपेयर्ड आ गया, 4 हो गया टोटल। अभी आप इधर देखो, इसका नाम है इधर S, ये हो गया बेटा PX, ये PY और हो गया PZ, ठीक है। अब हमारे पास है बेटा 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, जैसे मैं बता रहा हूं ना, ऐसे साइंटिस्टों ने सोचा था। यहाँ पे हाइड्रोजन हमने ले लिया 4, सभी का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 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 1s1, मतलब एक s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। ऊपर सारे क्लॉकवाइज अगर आपने दिखाए, नीचे आप दिखाइए एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए विथ अपोजिट स्पिन। तो ये हो गया बेटा। अब देखो ये ऑर्बिटल कौन सा है 1s1 है, ये ऑर्बिटल भी 1s1 है, ये ऑर्बिटल भी 1s1 है, ये भी 1s1, और ये 2p टाइप का है बेटा, और ये 2s है। तो ये px हो, py हो, pz हो। अब सबसे पहले देखो, ये s ऑर्बिटल है और ये s ऑर्बिटल है। तो हमने बोला था कि s ऑर्बिटल आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। तो अगर s s के बीच में आपको ओवरलैपिंग कराना है, तो आप x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, किसी भी एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बना सकते हो। जिस एक्सिस को आपको मन है उस एक्सिस को बना दीजिए, क्या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब आप यहां देखो, ये दोनों ओवरलैप अगर करता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, तो बन गया बॉन्ड। और यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज, मान लो क्या, बोलो बेटा क्या बनाना चाहते हो यहाँ पे आई एन ए, गिव मी आंसर प्लीज एवरीवन। विच एक्सिस इज आई एन ए? यस, जेड ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, कुछ भी। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया जेड, ये हो गया बेटा हमारा। तो बताइए ये ओवरलैपिंग कैसा हो गया, एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग। लेकिन मुझे ये बताओ बालकों एंड बालिकाओं, कि px का ओवरलैपिंग अगर 1s के साथ कराना है, तो हमें कौन से एक्सिस को आई एन ए लेना पड़ेगा? विच एक्सिस इज आई एन ए? गिव मी एवरीवन, सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए। ये तो मेरे को दुखी हो जाऊंगा अगर आंसर नहीं दोगे तो। यस, वेरी गुड, कि एस पी के साथ मिलके ऑलवेज एक्सियल ओवरलैपिंग करता है। और कंसेप्ट ये है कि आप उसी एक्सिस को आई एन ए मानोगे जिस पे पी ऑर्बिटल होता है। तो ये एक्स एक्सिस ही हो जाएगा हमारा आई एन ए। अब आगे देखो, ये पी वाई जो है एस के साथ, ये इधर जाकर ओवरलैप कर जाएगा। और यहां पे मुझे बताओ बालकों एंड बालिकाओं, ठीक है, कि यहां पे कौन से एक्सिस को आप आई एन ए लोगे बेटा? वाई को। और यहां पे कौन से एक्सिस के को लेगे? जेड को। ठीक है, देखो
ये ओवरलैपिंग भी हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ये भी हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ये भी हेड ऑन ओवरलैपिंग है। तीनों ही ओवरलैपिंग बेटा सिग्मा, चारों ओवरलैपिंग में सिग्मा 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 बनेगा, पाई बॉन्ड तो नहीं बनेगा। अब बात समझ लीजिए कि बेटा ये भी, ये जेड एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे, और ये वाला बी जेड पे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूछा जाए बताओ ये ओवरलैपिंग कैसा है, ये 2p और 1s टाइप का ओवरलैपिंग है, ये भी 2p और 1s, ये भी 2p और 1s, और ये हुआ है 2s और 1s, है ना। ये 2s और 1s के बीच में ओवरलैपिंग, 2p और 1s के बीच में ओवरलैपिंग, ये 2p और 1s के बीच में ओवरलैपिंग। इधर ओवरलैपिंग क्या हो रहा है, 2p और 1s, इधर ओवरलैपिंग क्या हो रहा है, 2p और 1s, 2 और यहाँ पे 2s 1s। तो बेटा आप याद करो कि अगर सेल नंबर सेम हो तो यहां देखो सेकेंड और 1, यहां भी सेकेंड और 1, सेकेंड और 1, सेकेंड और 1, तो जहां पे डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होगा वहां के बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो यहां देखिए दोनों एस एस है, ठीक है ना। एक बॉन्ड ऐसा जिसमें 2s और 1s है, तो दोनों एस एस ओवरलैपिंग है बेटा, और इधर 2p है 1s है, 2p है 1s है, 2p है और 1s है। बेटा इन दोनों में ओवरलैपिंग किसमें हुआ है, p और s में। तो यहां डायरेक्शनल नेचर अगर बढ़ रहा है तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंड भी बढ़ेगा और बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। एस एस से ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होगा, p और s का, मतलब p और s वाले बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा, ठीक है ना। तो ये बात हो गया बच्चों। क्या यहां तक मेरी बात आपके दिल में गई, दिमाग में सेट हो गई, या कोई डाउट है तो पूछो। जितना बात बताया यहां तक, तो यहां जो बॉन्ड बन रहा है वो सारे बॉन्ड इक्वल नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। यहां पे अलग कहानी और इधर 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 का अलग कहानी। इधर वाले बॉन्ड मजबूत होगा, ये वाला बॉन्ड वीक होगा, ये बात आपने ध्यान रखना है। तो रिप्लाई मी एवरीवन, रिप्लाई मी बच्चा पार्टी। ओके, अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करूं, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस, ये 90, ये 90 90 90, ठीक है। इस तरीके से कि यहां पे 90 है, 90 है, 90 है, समझ गए। तो भैया अगर 90 90 90 है तो हमारे को सीधा ध्यान रखना है कि कार्बन, हाइड्रोजन, 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 देखो मेरी बात सुनो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये जेड। अब इधर आप जरा देखो, देखो ये वाला जो बॉन्ड है वो कहां चला गया, जेड एक्सिस पे, ये वाला वाई पे, और ये वाला कहां गया, एक्स पे, और ये वाला बॉन्ड भी जेड पे गया बेटा। कंसेप्ट है कि ये जो भी देख रहे हो, ये बॉन्ड है 2p1s ओवरलैपिंग, 2p1s, 2p1s, पर जेड एक्सिस में एक और बॉन्ड गया बेटा,
उसका नाम है 2s 1s। तो टोटल ये 4 ओवरलैपिंग है, जिसमें 3 ओवरलैपिंग है 2p1s 2p1s 2p1s, और एक ओवरलैपिंग है 2s 1s। तो मैं आपको बता दूं कि यहां जो आप ये देख रहे हो, ठीक है, सारे ओवरलैपिंग एक जैसे नहीं है। तो ये और ये, इन तीनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ एक जैसा होगा, लेकिन 2s और 1s का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इनसे डिफरेंट होगा, है ना बेटा। ऑब्जर्व ये हुआ कि बॉन्ड पैरामीटर, मतलब इस बॉन्ड का जो पैरामीटर है, वेरिएबल है, इसका जो वेरिएबल है, इसका जो वेरिएबल है, ये आपस में सारे डिफरेंट हैं, है ना। क्योंकि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक जैसा तो है नहीं, यहां ओवरलैपिंग हुआ है 2s और 1s, ठीक है। ये CH4 मॉलिक्यूल है अकॉर्डिंग टू VBT, जैसा बोला। अच्छा बेटा, मान लो कि ओवरलैपिंग को x एक्सिस पे करेगा तो बॉन्डवा तो x में न जाएगा, कोई अगर y एक्सिस पे करेगा तो बॉन्ड तो y पे न जाएगा, कोई अगर z पे ओवरलैपिंग करेगा तो बॉन्ड भी तो z पे न जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ बोल रहे डायरेक्शन कि जो x पे जा रहा है वो x पे गया, जो y पे जा रहा है वो y पे गया, जो z पे जा रहा है वो z पे गया, ठीक है ना। जिधर जाना है उधर जाए, पर जिस डायरेक्शन में आप एक्सिस लोगे उसी डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा। दूसरी चीज क्या है, यहां से यहां का एंगल 90 डिग्री, यहां से यहां का भी एंगल 90 डिग्री, यहां से यहां भी 90 डिग्री, एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ थीटा ऑब्जर्वर है 90 डिग्री वाला 3, और एक हो गया बेटा, एक हो गया 0 डिग्री। देखो ये वाला और ये जो बॉन्ड है, इनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, और यहाँ का एंगल क्या है, 90 90 90, है ना। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व हुई ऑन द बेसिस ऑफ VBT, ठीक है बेटा। अब एक बात आप जान लो, किसी बॉन्ड का स्ट्रेंथ, है ना, कोई भी बॉन्ड हो कैसा भी हो, उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है ना, वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के बॉन्ड के ओवरलैपिंग से बना है। जैसे टाइप के बॉन्ड का ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, उसी टाइप का बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखो, जिस टाइप का ओवरलैपिंग होगा उसी टाइप का बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी होगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गया हमारा, ये कंसेप्ट हो गया। तो बेटा यहां ओवरलैपिंग अलग अलग टाइप का हो रहा है, PS और SS का। ये तो VBT ने बोला था ना, डायरेक्शनल नेचर बढ़ने से बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये चीज हो गया। अब यहां बता दूं कि यहां जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग अलग अलग हो रहा है। इस वजह से जैसा ओवरलैपिंग होगा उसी तरीके की सारी चीजें यहां ऑब्जर्व होंगी, ठीक है। पर बेटा एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व हुआ, ऐसा देखा गया, in case of CH4 molecule all bond parameters are same, that is bond length is same, bond angle is same, bond energy is same, bond strength is same, ठीक है। ऐसा ये जो भी आप देख रहे हो कंसेप्ट, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ,
जैसा भी आप यहाँ देख रहे हो, इनमें जो भी आप देख रहे हो, बॉन्ड का लेंथ हो, बॉन्ड का एंगल हो, बॉन्ड का एनर्जी हो और बॉन्ड का स्ट्रेंथ हो, ये जो भी है ये सभी के सभी सेम होते हैं इन केस ऑफ CH4। ऐसा ऑब्जर्व हुआ बेटा कहां पे? एक्सपेरिमेंटली। बट अकॉर्डिंग टू VBT अगर हम देखें, सॉरी बच्चों, बट अकॉर्डिंग टू VBT अगर देखें तो ये सारे सेम नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? ये सारे सेम नहीं है, अलग अलग है। इसी चीज को देखते हुए साइंटिस्ट के दिमाग में ये आया कि अगर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, जो भी बॉन्ड पैरामीटर अगर सारे के सारे सेम है, इसका मतलब यहाँ एक ही बात है, इफ ऑल बॉन्ड पैरामीटर्स आर सेम, तो यहाँ एक ही बात है बेटा कि CH4 का जो मॉलिक्यूल है ना, उसमें जितना भी बॉन्ड बना है उन सभी में ओवरलैपिंग का टाइप बिल्कुल क्या होगा? सेम। और एक बात ऑब्जर्व ये हुआ कि यहां पे जो बॉन्ड एंगल होगा ना थीटा, 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। इस तरीके से क्या हो गया बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये बात है, ये कंसेप्ट है, मतलब ये ऐसा दिखता है, H H, ये जो आप देख रहे हो ये हो गया एंगल सब एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट। यहां जो भी है वो क्या हो रहा है हमारा? 109 डिग्री और साथ ही साथ क्या है? 28 मिनट। तो 109 डिग्री 28 मिनट वाली कहानी यहाँ पे। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि 109 डिग्री 28 मिनट जो भी चीजें आया, देखा ये क्या कि यहाँ पे ऐसा बॉन्ड है इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब जैसा ओवरलैपिंग यहां हो रहा है ना बेटा, वैसे ही यहां भी हो रहा है और यहां भी हो रहा है और यहां भी। और बोला साइंटिस्ट ने क्या ओवरलैपिंग हो रहा है? sp3 और s, यहां भी sp3 और s, यहां भी sp3 और s, यहां भी sp3 और s। तो यहां देखो अभी सारा ओवरलैपिंग सेम हो गया, तो ऑल बॉन्ड पैरामीटर्स आर इक्वल। अब बात है सर व्हाट इज sp3? सर मेरे प्यारे बच्चों, sp3 जो है वो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जैसे हाइब्रिड होता है ना किसी भी चीज का, वैसे ही sp3 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सारे के सारे बेटा क्या हो गया? हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, इसीलिए कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और चारों सिमिलर नेचर के हैं बिल्कुल। इस वजह से बेटा ये जो बॉन्ड बन रहा है, इन बॉन्ड का पैरामीटर्स बिल्कुल ही क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, तो अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसको बनाने के लिए एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम बोलते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये कार्बन के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आया कहां से? तो एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं आपको एक बात सीधा सीधा समझाना चाहता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। मतलब साइंटिस्टों ने सोचा है कि भैया ऐसे 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 होता है, पर उसके लिए कोई लॉजिकल एविडेंस
या तो कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन नहीं है ना। पहले इन्होंने मॉलिक्यूल में बॉन्ड का पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करा और इन्होंने देखा कि ऑल बॉन्ड पैरामीटर्स आर सेम, तो उसी के वजह से इन्होंने बेटे बोल दिया कि भैया ऐसे 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 होगा और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हर जगह जो भी बात है वो बिल्कुल क्या है, सेम है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां तक कि जो भी बातें बेटा हमने बता दिया, ठीक है। अब यहां पे हम सीधा बोलते हैं कि बीबीटी could not explain could not explain about bond equivalence, ठीक है, बॉन्ड इक्विवेलेंस, ठीक है, दैट इज बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एटसेट्रा, ठीक है। अब आगे बोला गया कि टू एक्सप्लेन अबाउट bond parameters, to explain about bond parameter, to explain about bond parameter, concept of hybridization is इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो बॉन्ड पैरामीटर को एक्सप्लेन करने के लिए कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो ये चीज है बेटा कि टू एक्सप्लेन अबाउट बॉन्ड पैरामीटर कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। साफा सो की जगह बेटा नींद में लग रहे हो। टू एक्सप्लेन अबाउट बॉन्ड पैरामीटर, टू एक्सप्लेन अबाउट इक्विवेलेंस ऑफ बॉन्ड पैरामीटर, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इंट्रोड्यूस, ओके ना बेटे। जैसे यहां देखो, यहां पे जो देख रहे हो, तो यहां ओवरलैपिंग दिख रहा है अलग अलग तरीके का, अलग अलग डायरेक्शन से, इसीलिए बॉन्ड का एंगल 90 डिग्री और 0 डिग्री ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। साफा टेंशन में बैठे हो। तो इधर है कि भैया ओवरलैपिंग अलग अलग टाइप का होगा, तो बॉन्ड भी अलग अलग टाइप का होगा, और एंगल आ गया 90 90 90 और क्या 0 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से एंगल आ गया, क्योंकि ओवरलैपिंग अलग अलग टाइप का हो रहा है ना बच्चा। ओवरलैपिंग यहां दिख रहा है ना आपको, यहाँ अलग अलग टाइप का हुआ था। बाद में भैया इसके ओवरलैपिंग को सेम बनाने के लिए ऑर्बिटल भी हमको सेम चाहिए, जो सेंट्रल एटम है। सेम ऑर्बिटल कैसे मिलेगा, बाय प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहां से हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब आगे बच्चों, इन केस ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है, 4 बॉन्ड आर फॉर्म, ठीक है, समझ रहे हो। मॉलिक्यूल बॉन्ड आर फॉर्म बाय SS
overlapping, one SS overlapping and three bond are formed by PS overlapping. ठीक है. So according to BBT, bond parameter, bond parameter should be different. बॉन्ड पैरामीटर शुड बी डिफरेंट, मतलब जो भी वेरिएबल है बॉन्ड से रिलेटेड वो कैसा है, डिफरेंट है. तो ये आ गया यहाँ पे कि इन केस ऑफ CH4 मॉलिक्यूल बॉन्ड आर फॉर्म बाय SS ओवरलैपिंग एंड 3 बॉन्ड आर फॉर्म बाय PS ओवरलैपिंग. एंड अकॉर्डिंग टू BBT जब ओवरलैपिंग अलग अलग तरीके से होगा तो बॉन्ड पैरामीटर मतलब बॉन्ड से रिलेटेड जो वेरिएबल है वो भी क्या होगा बेटा, अलग अलग, जैसे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, और मैंने दिखाया. बट आगे क्या ऑब्जर्व हुआ, बट एक्चुअली इन CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है, बट एक्चुअली इन CH4 मॉलिक्यूल all 4 bond are identical, that is their bond parameter, that is their bond parameter are equal. Bond parameter are equal. Hence BBT fail to tell about bond geometry and molecular. बॉन्ड के ज्योमेट्री और मॉलिक्यूल के बारे में बताने में यह सक्षम नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया बेटा, समझ रहे हो, ज्योमेट्री मतलब शेप वेप कैसा होगा. ठीक है, अभी तो हम आपको बता रहे बेटा हाइब्रिडेशन आया क्यों, रीजन. अब नेक्स्ट पॉइंट को जरा देखिए. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, process of intermixing of pure sp orbital to produce a new set of orbital, new set of orbital is known as hybridization.
ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर sp_d ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस ए न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल। आर्यन एकदम फोन में घुस जाए कि बेटा थोड़ा दूर रख बेटे, फोन को जरा दूर रखो। तो प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर sp_d ऑर्बिटल। आर्यन बोल रहा है सर हमको आपसे मिलने का मन कर रहा है इसलिए फोन के अंदर जा रहे हैं। नहीं बेटा नहीं बेटा, मिलेंगे ऑफलाइन लेक्चर में मंडे को। इधर देखो, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर sp_d ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस ए न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब ये आपको समझ में आ रहा है सर व्हाट इज इंटरमिक्सिंग। अब ये समझाने के लिए हम आपको कुछ एग्जांपल देने जा रहे हैं। बेटा अभी आ रही है दिवाली, है ना, है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आने वाले मंथ में है ना, एक आध महीने की बात। तो बेटे अब दिवाली में घर वर पेंट करवाते हैं कि नहीं करवाते, हम लोग बताओ। दीवार पेंट करवाते हैं। एक बच्चा आपके क्लास का बोला सर डाउट है। अरे भैया भैया अभी क्लास ले रहे भैया। भैया डाउट क्लास डाउट के टाइम पूछो। तो बेटा सुनो, दिवाली में मान लीजिए हमको दीवार पेंट करवाना है, ठीक है। अब एक बच्चा है बबलू, बबलू। अब बबलू की मम्मी ने, है ना, बबलू को काम दी कि बेटा दीवार वार जरा पेंट करवाओ। तो बबलू बोला अच्छा मम्मी करवाते हैं। तो मम्मी क्या बोली पता है बेटा, कि ऐसा पेंट लगवा बेटा कि पूरा एरिया में एकदम बवाल मच जाए। मतलब पूरे एरिया में किसी के घर पे वैसा पेंट ना हो, ठीक है। बबलू बोला अच्छा ऐसा बात है क्या। मम्मी बोली हाँ। तो बबलू पूछा कि मम्मी ये बजट कितना है। तो मम्मी बोली बजट का कोई टेंशन नहीं, जितना खर्च कर सके करो। इसने क्या किया बेटा, इसका दिमाग देखो पगलवा का, इसका दिमाग जरा देखिए। इसने क्या किया, अमेरिका से पेंट ऑर्डर किया है। और सुन लो जरा मेरी बात, 1 लीटर पेंट का प्राइस है मान लो 50,000। सपोज 1 लीटर पेंट का प्राइस है बेटा 50,000। और इसने सबसे पहले 1 लीटर रेड पेंट मंगवाया। उसके बाद बेटा इसका मन अभी नहीं भरा है, इसने 1 लीटर बेटा ब्लैक पेंट भी मंगवाया। ऑल ब्लैक गाना बजाएगा। और तो और सुनो भी, इसका प्रपोजल तो सुनो क्या कैसे पेंट करने वाला बताता हूं जरा। इसने बेटा येलो पेंट भी मंगवाया 1 लीटर। और बेटा इसका मन नहीं भरा अभी 1 लीटर और मंगवाया है ग्रीन, ठीक है। अब मम्मी आई पूछने बबलू से कि बबलू पेंट मंगवा लिए क्या। बबलू ने बोला यस मम्मी। बोली कौन कौन सा, बोली एक रेड है, एक ब्लैक है, एक येलो और एक ग्रीन। मम्मी पूछी कि कैसे पेंट करने वाले हो। सुनो ये क्या बोलता है कि ब्लैक से ना दीवार पेंट करेंगे, अंदर से पूरा दीवार को काला कर देंगे, है ना। और जो सरफेस है ना उसमें ये रेड कलर डाल के पेंट कर देंगे। मतलब
फर्श जिसपे हम लोग चलते हैं, ठीक है। और बाकी येलो इधर उधर पेंट कर देंगे और ग्रीन भी पेंट कर देंगे ताकि लगे कि मतलब हरा भरा थोड़ा। मम्मी को आ गया गुस्सा। दीवार में बेटा अगर ब्लैक कलर कर दे, समझ रहे हो कितना अजीब निगेटिविटी लगेगा, एनर्जी लगेगा, पूरा ब्लैक ब्लैक काला काला, मजा नहीं आएगा। तो मम्मी को गुस्सा आ गया, बबलू को पूरा पीटना चालू कर दी, फिर थापे थाप, और क्या, 2-4 थप्पड़ लगा दी बेटा एकदम, ठीक है। तो अब जब थप्पड़ खाया ना बबलू ने, तो इसने मुझे कॉल किया, कॉल करके पूछा सर ऐसा ऐसा गड़बड़ हो गया, भी क्या करूं, समझे, ऐसा ऐसा गड़बड़ हो गया सर, मैं क्या करूं, बबलू रोते हुए। मम्मी एक दिन का टाइम दी है कि ये पेंट को रिटर्न करके कोई अच्छे कलर का पेंट लेके आओ, मतलब कोई ऐसा जो घर में सूटेबिलिटी हो, जो घर के पेंट के लिए बना हो। तो बबलू को मैं बोला फिर रिटर्न कर दो, पर बेटा जिस ब्रांड का ये पेंट है ना, उसका शर्त ये है कि एक बार आप खरीद लिए तो रिफंड नहीं हो सकता, मतलब रिटर्न पॉसिबल नहीं है, और ना ही एक्सचेंज होगा। अब बबलू को ये बात पता था, इसलिए वो भय भय करके रहा था, भय है ना। और बेटा अमाउंट भी तो बहुत लग गया, 50 के 50 के 50 के 50 के 2 लाख रुपया खर्च हो गया भैया, है ना। अब इतना तो भाई बहुत ज्यादा पैसा है। तो बबलू को फिर हम दिमाग दिए, बोले बबलू बेटा एक लेके आओ कंटेनर, जिसका वॉल्यूम रखो 4 लीटर, ठीक है, 4 लीटर, क्योंकि ये 1 2 3 4। अब बोले रेड वाले पेंट को भी यहां डालो कंटेनर में, ब्लैक को भी यहां डालो, ग्रीन को भी यहां डालो, ठीक है, येलो को भी यहां डालो, ठीक है, सभी को पहले डाल दो। अब डालने के बाद उस पेंट को आप अच्छे से मिक्स कर दो। मिक्स करने का मतलब है ना, जैसे मिक्सर आप यूज किए होंगे ना बेटा कभी कभी, मिक्सर जो है मिक्सी, है ना, या जूस वूस जो हम लोग बनाते हैं, पूरे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, या शरबत वरबत जो बनाते हैं, ठीक है। जब मैं आपके घर आया तो आप मुझे शरबत पिलाए थे, है ना, जो शरबत हम बनाते हैं बेटा, उसको अच्छे से पूरा मिक्स करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसको पूरा हम अच्छे से ऐसा बोले मिक्स कर दो, ऐसा मिक्स कर दो, ओके ना बच्चा पार्टी। इस तरीके से हमने इन पेंट को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। ये किसने बताया, मैंने, क्योंकि मेरे पास दिमाग ज्यादा है बेटा, ठीक है, मेरे पास दिमाग ज्यादा। आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करने का, हर बात का सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखो बेटा, आप भी देख सकते हो, देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये, गिव मी आंसर प्लीज एवरीवन। ये 4 कलर के पेंट को अगर हम मिक्स कर देंगे तो बोलिए, देखने में अच्छा ये लग रहा है कि नहीं लग रहा बेटा, अभी थोड़ा बढ़िया लग रहा है क्या पहले से, या नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे पेंटिंग वेंटिंग किया हुआ है। तो बात ये बच्चों कि ये जो पेंट हमने बनाया ना, वो कैसे बनाया, इन पेंट को इंटरमिक्स करके। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरमिक्सिंग बेटे, इंटरमिक्सिंग का मीनिंग क्या है, इंटरमिक्सिंग का मीनिंग ये है कि आप लो पहले पेंट और उसको अच्छे से पूरा एकदम मिक्स कर दो, ऐसा 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 पूरा ऐसा मिक्स करो कि सबने इंडिविजुअली अपने आइडेंटिटी को लॉस करना चाहिए। सबने अगर अपने आइडेंटिटी को लॉस कर दिया और एज ए सिंगल इंडिविजुअल एग्जिस्ट करना चालू कर दिया, तो उस पेंट को हम बोले बेटा हाइब्रिडाइज पेंट। अब बेटे जब प्योर पेंट था, उस पेंट के पास अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी, लेकिन जो भी हाइब्रिडाइज पेंट है उसके पास कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, जैसे यहां देखो, ये जो रेड है कहीं भी जाओगे तो रेड ही दिखेगा, पूरा ब्लैक ही दिखेगा, ब्लैक 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 ऑल ब्लैक, गाना सुने हो ना, वैसे ही ये येलो कलर, ये ग्रीन कलर। लेकिन बेटा ये जो आप देखोगे तो ना ये ब्लैक दिख रहा है, ना येलो, ना ग्रीन, ना रेड,
ये येलो भी दिख रहा है, ब्लैक भी दिख रहा है, ग्रीन भी दिख रहा है, रेड भी दिख रहा है, सब दिख रहा है। पर बेटा हर पॉइंट पे हर एक कलर का प्रेजेंस है। यहां जाओ तो यहां भी येलो ब्लैक रेड ग्रीन, यहां भी जाओ येलो ब्लैक रेड ग्रीन, येलो ब्लैक रेड ग्रीन, येलो ब्लैक रेड ग्रीन, येलो ब्लैक रेड ग्रीन। तो बेटा हमने फिर बबलू को बोला कि बबलू भैया आप जो है काम ये करिए कि अब 4 लीटर रखने के लिए 4 अलग अलग 1-1 लीटर का बॉटल लेके आओ कंटेनर। तो इसका वॉल्यूम है 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। और बोले ये जो पेंट आप देख रहे हो ना बेटा, इन सबको लाके इधर इधर थोड़ा थोड़ा भर दो। बच्चों 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 कैसे हो? ठीक हो तुम लोग? मुझसे तो गुस्सा हो तुम्हें, मुझे पक्का पता है। कल हमने नोट्स नहीं दिया ना तो गुस्सा तो हो गई। कौन कौन मुझसे गुस्सा है बेटा? रियली सॉरी बच्चों। कौन कौन मुझसे गुस्सा हो? कोई हो गुस्सा या कोई नहीं हो? कृतिका बोली आई एम नॉट सर। कौन है गुस्सा बेटा? तो बेटा क्या हो गया, ये जो हमने 4 लीटर पेंट बनाया था ना, इस 4 लीटर पेंट को 4 अलग अलग कंटेनर में डिवाइड कर दिया ऐसा। 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। अच्छा एक अच्छी बात बताओ बेटा, कि जब ये वाला पेंट लेके बबलू घर गया ना, तो बबलू की मम्मी को पसंद आ गया ये वाला पेंट। ठीक है, और मम्मी बोली अरे ठीक है बहुत बढ़िया पेंट है यार, ठीक है ऐसा, ये पेंट पसंद आ गया। अब बच्चों ये जो पेंट है ना, इस पेंट को हम बोलते हैं हाइब्रिड पेंट। ठीक है, हाइब्रिड पेंट, बिकॉज दिस इज नॉट प्योर, दिस इज इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर पेंट। तो यहां मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो रेड है इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्लैक को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, येलो को वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्रीन को जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो बेटा, अगर आप 1-1 लीटर से 4 पेंट को मिक्स किया, इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 4 लीटर। अब अगर आपने रेड ब्लैक येलो और ग्रीन को मिक्स किया, इस पेंट में रेड का भी प्रॉपर्टी है, ब्लैक का भी है, ग्रीन का भी है, येलो का भी है। इसका नाम हो गया RBYG। ठीक है ना बेटे, रेड ब्लैक येलो ग्रीन, RBYG हमने इसका नाम दिया। बाद में जब 4 पार्ट में डिवाइड किए ना बेटा, तो चारों का वॉल्यूम 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। इसका नाम RBYG। क्योंकि बेटा अगर आप बोलते हो रेड कलर, फिर 1 लीटर हो या 1000 लीटर हो, रेड कलर तो रेड ही कलर आप बोलोगे, है ना, अमाउंट से तो डिसाइड नहीं करते ना कलर का नाम। तो यहां भी अगर 1 लीटर है तब भी RBYG,
यहां भी बेटा आर बी वाई जी, यहां बेटा आर बी वाई जी, ये भी आर बी वाई जी। रेड ब्लैक येलो ग्रीन, रेड ब्लैक येलो ग्रीन, रेड ब्लैक येलो ग्रीन, रेड ब्लैक येलो ग्रीन। तो ये जो आप पेंट आप देख रहे हो ना, ये कोई सिंगल कलर पेंट नहीं है, अभी रेड ब्लैक येलो ग्रीन का मिक्सचर है, इंटरमिक्स करने के बाद ये बने हैं। तो जो प्रॉपर्टी इसका होगा वही इसका, वही इसका, वही इसका। जैसा ये दिखेगा वैसा ये दिखेगा, वैसा ये, वैसा ये। मतलब चारों में अभी कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम। और बेटा रूल ये है कि जैसे आपने 4 कलर के पेंट को मिक्स किया तो यहां 4 कलर के पेंट का प्रॉपर्टी रहेगा। तो इधर भी जब स्प्लिट आप करोगे 1 लीटर में तब भी 4 कलर का पेंट का प्रॉपर्टी मिलेगा। नंबर वाइज जितने लीटर पेंट को आप मिक्स करोगे उतना ही नंबर वाइज लीटर पेंट बनेगा। और कंसेप्ट यह है कि जितने आपने प्योर पेंट का यूज किया नंबर वाइज उतना ही लीटर में आपको स्प्लिट भी करना है। जैसे आपने 4 पेंट यूज किया कलर वाइज, इधर भी 4 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अगर आप 3 पेंट यूज करते इधर ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता। अगर आप 2 पेंट का यूज करते इधर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता मेरे प्यारे बच्चों। तो कंसेप्ट ये हुआ कि जो प्योर पेंट को आप मिक्स कर रहे हो नंबर वाइज वो जितने होंगे, नंबर वाइज हाइब्रिड हाइब्रिड पेंट भी उतना ही होगा। अच्छा बेटा अगर यहां पूछे बताओ कितना परसेंट रेड है तो क्या होगा 1/4 इंटू 100, ये आ गया 25%। वैसे ही पूछा कितना परसेंट येलो है, ये भी 1/4 इंटू 100, ये भी हो गया 25%। कितना परसेंट आपका ब्लैक है, तो ये भी 1/4 इंटू 100, ये भी हो गया 25%। कितना परसेंट बेटा ग्रीन है, ये भी 1/4 इंटू 100, ये भी हो गया 25%। इस तरीके से आप रेड का परसेंट निकालो, येलो का परसेंट निकालो, ब्लैक का परसेंट निकालो या ग्रीन का परसेंट निकालो। इन चारों में से जिसका भी परसेंट आप निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों सभी का परसेंटेज सेम। मतलब यहां भी चारों 25 25 25 25% होगा, इधर भी 25 25 25, इधर 20 25 ऐसा। तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड पेंट बोलेंगे। क्या सभी को क्लियर है कि क्या होता है बेटा हाइब्रिड पेंट? और बच्चों ये जो हाइब्रिड पेंट बनाने के लिए हमको डिफरेंट कलर के पेंट को इंटरमिक्स करना पड़ा ना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ी देर पहले ये अलग अलग एग्जिस्टेंस था, ये रेड था, ये ब्लैक था, ये येलो था, ये ग्रीन था, लेकिन आफ्टर इंटरमिक्सिंग ये सबके सब एक जैसे हो गए, इक्वल प्रॉपर्टी का, इक्वल बिहेवियर का, सब कुछ सेम। अब आप मुझे रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, क्या सभी को इंटरमिक्सिंग का मीनिंग समझ में आ गया, हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग समझ में आ गया, हाइब्रिड पेंट का मीनिंग समझ में आ गया, प्योर पेंट का मीनिंग समझ में आ गया? प्योर पेंट मतलब जिसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो, हाइब्रिड पेंट जो मिलके किसी और से बना हो। ठीक है, और जो मिक्स करने का प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन। बात क्लियर आहे? अरे हाँ कि ना बोलो सारे बच्चे, वेट कर रहा हूं आपके मैसेज का।
देखो सारे बच्चे रिप्लाई कर दोगे ना तो मैं आगे बढ़ूंगा। कोई डाउट है तो मुझे पूछो। चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा कि अगर रेड पेंट है, 1 लीटर रेड है और एक और लीटर रेड है और एक ब्लैक है, तो यहां पे जो पेंट बनेगा उसका नाम क्या होगा? हाइब्रिड पेंट जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? नाम हो जाएगा, देखो RR2 है ना, R² B, ठीक है। इधर से अगर आप नंबर वाइज 3 यूज कर रहे हो, इधर भी नंबर वाइज 3 ही बनेगा, ठीक है। RR और ब्लैक है, इधर से बनेगा R² B, ठीक है। तो ये तरीका है, कंसेप्ट, इसको ध्यान रखने का। बात समझ में आया बच्चों? अगर मतलब ऐसा RBBB, इसको बोलेंगे RBQ, सभी का नाम होगा RBQ RBQ RBQ। कितने कितने को आप मिक्स कर रहे हो? 4। नंबर वाइज कितने बनेंगे? 4। मतलब जितने मिक्स करोगे उतना ही नंबर वाइज बनेगा, ठीक है। तो बेटा अब आते हैं हम इधर, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो जैसे बेटा हमने प्योर पेंट को मिक्स करने के बाद हाइब्रिड पेंट का फॉर्मेशन करा, उसी तरीके से प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को भी हम मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे आपने ध्यान रखने कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन है कि प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, प्रोसेस ऑफ इंटर मिक्सिंग ऑफ प्योर sp_d ऑर्बिटल। देखे थे ना, जैसे प्योर पेंट था बेटा, को मैं एग्जांपल समझाया, वो केमिस्ट्री नहीं था बेटा, समझ रहे हो? उसी को केमिस्ट्री मत समझ लेना, ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। तो बताए कि इंटरमिक्सिंग कैसे करते हैं, हाइब्रिड क्या होता है। तो ये प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग है प्योर sp और d ऑर्बिटल का, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ sp एंड d ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस a new set of orbital is known as hybridization, ठीक है। ये चीज हो गया कि बेटा जैसे हम प्योर पेंट को मिक्स करते थे ना, ठीक है ना, वैसे हम प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे। मिक्स, देखो मिक्सिंग में और ओवरलैपिंग में डिफरेंस है। जैसे ही ऐसे आया तो ओवरलैपिंग हो गया, और लेके पूरा ऐसा 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 मिक्स कर दिए तो वो क्या हो गया? मिक्सिंग हो गया। तो बेटा हम क्या करेंगे? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेंगे, एंड आफ्टर इंटरमिक्सिंग हमारे को क्या मिलेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। बच्चों जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को आप इंटरमिक्स करोगे नंबर वाइज, उतना ही नंबर वाइज हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेगा, ठीक है। तो याद रखें कि नंबर वाइज जितना आप यूज करोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, उतना ही बनेगा। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल का आपने यूज करना है एग्जैक्ट, उतना ही बनेगा क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। प्रोड्यूस इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर
sp,d orbital to produce a new set of orbital is known as hybridization. ठीक है, sp और d ऑर्बिटल जो है उनको जब हम इंटरमिक्स करेंगे और उसके इंटरमिक्सिंग के बाद जो नए सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये चीज है, ये बात है, यहां तक आपको बता दी। तो बेटा आज की लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या आपको यहां तक क्लियर है बच्चों? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी, दिस इज प्योरली हाइपोथेटिकल कंसेप्ट विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, सीधा सीधा सोचा हुआ बस बात है और ज्यादा कुछ नहीं। सभी को क्लियर है बच्चों? बच्चों ये पेंट वाला एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया? पेंट वाला एग्जांपल समझ में आ गया ना बच्चों? यस। कैसा लगा आपको ये एग्जांपल? कैसा लगा एग्जांपल? सही लगा नहीं लगा? ओके बाय, टेक केयर एवरीवन।